Hello students, welcome back. This is Gurpreet Singh and today we will discuss about our old chapter Islamic land, the Central Islamic land. बच्चों हमने इससे पहले जाना कि किस तरह से रोमन एम्पायर ग्रो कर रहा था और उसमें कुछ खास लोगों को जगह नहीं मिल रही थी, उनका एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था। इसको रोकने के लिए और पावर को सब तक पहुंचाने के लिए, हर किसी की आवाज सुनने के लिए मोहम्मद साहब आए। मोहम्मद पैगंबर साहब जिन्होंने इस्लाम को फाउंड किया, एक आइडियोलॉजी जिसमें लोगों को इंटीग्रेटेड रहने के लिए कहा गया। जब मोहम्मद साहब मक्का से मदीना की ओर गए और उनका देहवास हो गया, वो इंतकाल हो गया, उनका वो डेथ हो गई उनकी, उसके बाद उनकी इस प्रोस्पेरिटी को आगे बढ़ाया उनके कैलिफेट ने। हालांकि मोहम्मद साहब ने किसी कैलिफेट को नहीं बनाया, लेकिन वो खुद खड़े हो गए कि हमने अपनी इस विरासत को आगे बढ़ाना है। तो एक आइडियोलॉजी थी, इस्लामिक आइडियोलॉजी, नई नई आइडियोलॉजी थी, तो इन्होंने अपनी टेरिटरी को एक्सपेंड करना शुरू कर दिया। पुराना जो रोमन एम्पायर था, जो अब तक बेंजोनाइट एम्पायर बन चुका था, उस नाम से आ चुका था, उसको डिफीट कर दिया गया। लेकिन अब अपने देखेंगे कि उनके पास सोर्स थे एग्रीकल्चर के, यहाँ ट्रेड की सोर्स थे कि दो लोग ट्रेड कर रहे हैं, बीच में अड़ंगा डाला, उनसे टैक्स लिया। या जकात, जकात थी एक चैरिटी जो कि मुस्लिम जो इस्लामिक लोग थे वो अपने खलीफा को देते कुछ खास कर, ठीक है ना। अब इनके अपने बात कर रहे थे इकोनॉमी की, इकोनॉमी कैसी थी इनकी, तो उसके बारे में जानते, इकोनॉमी अर्बनाइजेशन। तो आपने देखा कि जो इनकी इकोनॉमी थी वो एग्रीकल्चर बेस्ड थी। अब एग्रीकल्चर था तो उसमें टैक्स लगता होगा, टैक्स था दो तरह का, एक तो मुस्लिम्स के लिए और एक नॉन मुस्लिम्स के लिए। तो मुस्लिम्स के लिए टैक्स था वो थोड़ा सा कम था, नॉन मुस्लिम के कंपेरिजन में आधा था। इसके कारण जो नॉन मुस्लिम थे वो मुस्लिम बनना शुरू हो गए थे, उनका कन्वर्जन शुरू हो गया था, जो कि इस्लाम चाहता भी था कि लोग उसकी आइडियोलॉजी को फॉलो करें, इस्लाम को कबूल करें, वो लोग करना शुरू कर दिया था। लेकिन इससे स्टेट की रेवेन्यू, उसकी ग्रोथ कम हो गई, क्योंकि मुस्लिम से टैक्स कम लेते थे, ठीक है। और इसके बाद बच्चों क्या हुआ कि कुछ मॉडर्नाइजेशन शुरू हुआ एग्रीकल्चर में, इरिगेशन हुआ, प्रोडक्शन बढ़ाया गया, ठीक है ना। कुछ ऐसी क्रॉप्स चुनी गई जो कि ट्रेड के लिए अच्छी हैं, जैसे कि पेपराइट्स हो गई, कॉटन हो गया, इस तरह की, जैसे शुगर हो गई ना, गन्ना, शुगर की भी खेती करने लगे लोग। इस तरह से क्या था कि जो ग्रोथ धीरे धीरे होने लगी। अब बच्चों इतना बड़ा स्टेट, उस पर कंट्रोल करने के लिए फोर्स भी थी, उसको भी जगह जगह डिप्लॉय किया गया, ठीक है ना। और इस तरह से ये सब कुछ चल रहा था कि इनका जो पूरा स्ट्रक्चर था, इनकी शहरों का, इनके अर्बन स्टेट का, सिटी का, वो दो बिल्डिंग्स टाइप में डिवाइड था, जिसमें से पहली थी कल्चरल, और उसमें सेकंड टाइप का जो वो था इकोनॉमिकल। ये बच्चों, अब बच्चों जो कल्चर था वो थी मॉस्क, ठीक है ना। मॉस्क, बड़ी बड़ी मॉस्क थी जिसे अपने कहते हैं मस्जिद। अब वहां पर होती थी इबादत, इबादत यानी कि मुस्लिम मस्जिद, ठीक है। दूर से दिखती थी, आवाज आती थी, ठीक है, बढ़िया काम चल रहा था। अब अ, अपनी कल्चर को प्रिजर्व करना जरूरी है, जो कि ये मस्जिद के द्वारा कर रहे हैं, लेकिन अपने पैसों को बनाने के लिए, खाने पीने के लिए, जिंदगी व्यतीत करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी चीज है इकोनॉमी। इकोनॉमी के लिए यहाँ पर कुछ मार्केट्स थी, जिसे कहते हैं अपने मंडियां। सेंट्रल मार्केट थी जिसको कहते थे सुक। अब इस सेंट्रल मार्केट कहते थे सुक। अब यहाँ पर क्या होता था बच्चों, यहाँ पर बच्चों दूर दूर से लोग आते, वो अपने क्रॉप्स बेचते, यहाँ पर और सामान थे, स्कल्पचर थी, स्टैचूज थे, कुछ पेंटिंग्स थी वो भी बिकती थी यहाँ पर, घोड़े थे वो बिकते थे, कैमल बिकते थे यहाँ पर, कुछ इसी तरह की चीजें बिकती थी जो कि गाँव में नहीं थी। कुछ बर्तन थे जो बने हुए वो बिक रहे थे, यानी कि कुल मिलाकर अच्छा खासा इनका काम चल रहा था। अब इसके बाद बच्चों क्या हुआ
कि यहाँ पर एक और तरह के भी कुछ क्वार्टर्स थे, कुछ घर थे, कुछ हाउसेस थे, जिसे कहते थे तो ट्रेडर्स के हाउसेस हैं। तो ट्रेडर्स के हाउसेस थे या उनके जो रहने के लिए जगह बनी थी उनको कहते थे कुंदक। तो ट्रेडर्स के वो थे कुंदक। तो इस तरह यहाँ पर कुछ सोना चांदी का काम करने वाले, गोल्ड सिल्वर का काम करने वाले, जितने कहते हैं ना सुनार, वो भी रहा करते थे। उनके भी यहाँ पर ऑफिस हुआ करते थे जिसमें वो अपना काम करते थे। ठीक है ना बच्चों। इसके अलावा जो यहाँ के सोल्जर्स थे, यहाँ की फोर्स थी, उनको रखने के लिए भी कुछ क्वार्टर्स थे। और ये क्वार्टर कैसे थे बच्चों, जैसे ये है सिटी, यहाँ पर बहुत सारे मकान है, गलियां वगैरह वगैरह, इसकी एक उसकी बाउंड्री, यहाँ पर होते थे क्वार्टर, ताकि पूरी सिटी को प्रोटेक्ट कर सके। और इन क्वार्टर्स में रहते थे यहाँ के फोर्स या यहाँ के सोल्जर्स। ठीक है बच्चों, यानी कि बढ़िया काम इसका चल रहा था। इसके अलावा यहाँ पर हर रिलीजन को रिस्पेक्ट देते थे। जैसे कि यहाँ पर मॉस्क भी थे, यहाँ पर चर्च भी थे। चर्च होने का मतलब है कि यहाँ पर जो क्रिश्चियन रहते होंगे उनको भी यहाँ पर अच्छी तरह से अपने रिलीजन को फॉलो करने के राइट देते थे, उनके साथ कोई धक्का नहीं करते थे। उसके अलावा थे सिनेगोग। अब सिनेगोग क्या होता है, जो ज्यूज हैं, ज्यू, वो कहाँ पर वर्शिप करेंगे, सिनेगोग में। ठीक है, तो उनके लिए जगह से कोई रोक टोक नहीं थी, बढ़िया सेकुलरिज्म की तरफ जा रहे थे। क्या सेकुलरिज्म कहना गलत होगा, इतना सेकुलरिज्म था भी नहीं। खैर, तो सेकुलरिज्म तो जो मॉडर्न टाइम है उसकी देन है। ठीक है ना। इसके बाद बच्चों यहाँ पर कुछ छोटे छोटे से जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं उनके भी हाउसेज या उनके ऑफिस हुआ करते थे। देखिए बच्चों, जैसे आज का एसडीएम, आज का तहसीलदार, आज का कलेक्टर, आज का डीएसओ, इस तरह से उस टाइम में भी थे कुछ अधिकारी, कुछ ऑफिसर्स जो वहां पर पूरा काम चलाया करते थे, जिनके कारण पूरा प्रशासन, पूरा एडमिनिस्ट्रेशन चल रहा था। तो उनके रहने के लिए भी कुछ जगह थी जहां पर वो रहा करते थे, जहां पर से वो एडमिनिस्ट्रेट किया करते थे। ठीक है ना बच्चों, इस तरह से ये पूरा का पूरा काम वहां पर चल रहा था। अब अगली बात बच्चों, कि वो वहां पर कुछ छोटे छोटे भी कुछ जो मर्चेंट्स थे वो हुआ करते थे, जो वहां पर छोटा मोटा सामान जैसे चमड़ा था, लेदर था, उसको लाया गया करते थे, या गाँव से छोटा मोटा सामान खरीदा करते थे। इसके अलावा कुछ वहां पर ऐसे ट्रेडर्स थे या ऐसे मर्चेंट्स थे जो बहुत ही वाइज थे, यानी कि कुछ वाइज मर्चेंट भी थे, वाइज या वाइज ट्रेडर्स। और इन वाइज ट्रेडर्स को कहते थे कुफर। ठीक है ना बच्चों, हाँ दूसरा आ गया। ठीक है ना। इस तरह से मतलब काम बढ़िया चल रहा था। इसके अलावा कुछ छोटी छोटी मंडियां और कुछ छोटी छोटी मार्केट्स थी, जिसमें जो गांवों के लोग थे वो आकर अपना सामान बेचा करते थे और अपना घर बार चलाया करते थे। अब गांव में देखो, गांव में हो रही है एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर तो चाहे उसमें अब एक खेत है मान लो, उसमें चाहे 60 बंदे हों चाहे 55 हों, हालांकि अगर दो 5 बंदे कम हो जाएंगे तो काम करना मुश्किल हो जाएगा, लेकिन प्रोडक्टिविटी पर कुछ खास असर नहीं पड़ेगा। तो जो एक्स्ट्रा बंदे थे वो गाँव से शहर आ जाते, यहाँ पर काम करते। तो यहाँ पर जो स्मॉल मार्केट थी, छोटी छोटी मार्केट थी, वो यहाँ पर काम किया करते। तो इस तरह से उसका जो काम था वो अच्छा चल रहा था। अब इतने लोग यहाँ पर रह रहे हैं, ठीक है ना, लोगों के घरों में पर्सनल बाथरूम से कम, तो यहाँ पर पब्लिक बाथरूम भी हुआ करते थे, जो बाहर हैं ना, नहा लो भी यहाँ। इन पब्लिक बाथरूम को कहते थे हमाम। है ना, आजकल ना जो पानी गर्म करने वाले जो बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स आती हैं उनको भी लोग हमाम कह देते हैं, वो वहीं से आया नाम ये। ठीक है ना। तो इस तरह से मतलब बढ़िया काम चल रहा था। अब कोई भी कभी असेंबली करनी है, कभी कुछ ना कुछ करना है,
तो उसके लिए भी कुछ असेंबली हॉल वहां पर हुआ करते थे, कई लोगों से वो वहां के जो प्रेजेंटेटर हैं, जो एडमिनिस्ट्रेटर है, वो बात कर सकें, यानी कि वहां पर हॉल हुआ करते थे इस तरह के, ठीक है ना। अब बच्चों इसके बाद वहां पर जो हॉल्स के अलावा गांवों के लोग भी आते थे, और वहां पर जो कब्रिस्तान है जहाँ पर लोगों को दबाते हैं, है ना, वो, और जो वहाँ के कुछ धर्मशाला टाइप चीजें हैं, वो शहर से बाहर होती थी। अब बाहर क्यों होती थी, इसके भी अलग अलग कारण हम मान सकते हैं। देखिए एक तो बात ये है कि शहर के आसपास, सिटी के आसपास ना इस तरह से दीवार थी। अब क्या पता लगे, दिन में तो चलो कभी देख रहे हैं, सैनिक भी हैं, सोल्जर्स हैं, दूर दूर तक दिख रहा है, तो अगर कोई अटैक करेगा तो पता लग जाएगा। लेकिन रात में पता कम लगता है, तो रात में किसी के अंदर आने का भी दिक्कत है, कोई अंदर ना आ जाए, तो गेट कर देते थे बंद सिटी के, ठीक है, जो भी आया रात रात बाहर रुको, है ना। इस तरह से वहां पर भी उन्होंने कुछ ऐसे बिल्डिंग बना रखी थी कि रात को उसमें बंदा रुक सके, यानी कि कुल मिलाकर काम दाम ठीक चल रहा था। सिटी को रात को बंद कर देते थे, और हर सिटी का जो मैप था वो एक दूसरे से डिफरेंट था, मैप जो था हर सिटी का डिफरेंट था। जैसे कि ना इंडस रिवर का कई मैप्स थे, वो लगभग ना सिविलाइजेशन के मैप थे, वो लगभग एक जैसे थे, लेकिन यहाँ के हर सिटी का मैप बिल्कुल एक दूसरे से अलग था, ठीक है ना। और यहाँ में कुछ वो मिले हैं, स्टोर्स मिले हैं, स्टोर्स जिसमें अपने ना सामान इकट्ठा करके रखते थे, या जैसे अपने पास कणक ज्यादा हो गई, गेहूं ज्यादा हो गया, वीट ज्यादा हो गया, बाजरा ज्यादा हो गया, तो उसको अपने बेचना भी 6 मंथ के बाद है, तो स्टोर रख लेंगे। या कोई बाहर से चीज आई, अपने चीज अपने इम्पोर्ट तो कर ली, लेकिन अपने को चाहिए नहीं, तो उसको अपने एक कमरे में या एक बड़े सारे वेयर हाउस में स्टोर कर लेंगे। तो इस तरह के स्टोर थे, उनको कहते थे एलोयो, ठीक है, एलोया भी कहते थे। और इसके अलावा इसका एक उर्दू में भी नाम था, जो कि फ्रेंच से आया था, उसका नाम था मजाकिन। मजाकिन थे, फ्रेंच से आया था नाम, तो ये थे बड़े बड़े स्टोर, भंडार गृह, है बच्चों। तो इस तरह से पूरा काम चल रहा था। अब बच्चों इसके बाद यहाँ पर और भी बहुत सारे शहर थे, जैसे कि बुगारा, बगदाद, समरकंद, तुर्क, इस तरह के यहाँ पर शहर थे जिनसे इतना अच्छा काम चल रहा था। एक्सपोर्ट इंपोर्ट का, यूरोप से इनका एक्सपोर्ट और इंपोर्ट अच्छा सा हो रहा था। अब किन चीजों को हो रहा था, जैसे कि कॉटन, कॉटन बेचते थे, तो थोड़ा कपड़ों की जरूरत तो हर किसी को है, तो ये भी वहां पर अपने कपड़े बेचते थे, यानी कि अपने कॉटन बेचते थे, कपड़े क्या बेचते होंगे, कॉटन बेचते थे, काम धंधा बढ़िया चल रहा था। अब बच्चों अपने बात करेंगे कि इनके यहाँ पर किस चीज का ट्रेड था, तो कॉटन हो गई, तो एक थे स्लेव, सलाब गुलाम, है ना, स्लेव्स का बहुत बड़ा बिजनेस यहाँ पर था। स्लेव्स क्यों चाहिए किसी को, कोई काम करवाने के लिए, अपना काम करवाने के लिए हर किसी को स्लेव्स की जरूरत थी। इन स्लेव्स को खरीदते थे, बेचते थे, जैसे ये डस्टर है, जैसे कैमरा है, मार्कर है, व्हाइट बोर्ड है, इंक है, ये चीजें है ना, ऑब्जेक्ट्स हैं। इसी तरह जो ह्यूमंस थे उनको भी ऑब्जेक्ट माना जाता था, उनसे पूरा काम करवाते सारा दिन, ठीक है ना, कोई सैलरी नहीं, कुछ नहीं करते थे, गुलामों को खरीदा जाए, बेचा जाए, नाटक करते थे पहले कई सारे अलिफ लैला जैसे, उस तरह से ये सारा काम चल रहा था, यानी कि ना ह्यूमन ट्रैफिकिंग बहुत ज्यादा थी। आज के टाइम में तो बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है ना, ये तो इलीगल है, लेकिन उस टाइम में सारा कुछ चल रहा था और बिल्कुल लीगल था, ठीक है ना। वो देखते थे ना अगस्टस थे, उन्होंने क्या कहा था कि रोमन एम्पायर में 75 लाख वहां पर पीपल्स हैं, उनमें से 3 मिलियन तो सिर्फ स्लेव्स ही हैं, यानी कि लोग बहुत ज्यादा इसको खरीदते और बेचते थे, ये एक ऑब्जेक्ट की तरह से। उनके साथ इतना बुरा बिहेव होता था कि बता नहीं सकते। अब इतना सारा, इतना बड़ा एरिया है, इतना बड़ा एम्पायर है, इतने कितना खर्चा होगा, इतनी कमाई है, इतना लेन देन चल रहा है, तो इसको मैनेज करने के लिए कुछ ना कुछ तो होगा। तो इनके पास एक ट्रेजरी भी हुआ करती थी, ट्रेजरी यानी कि इसमें कहते हैं राजकोष। वो जो ट्रेजरी जो थी, अब क्या था कि जो बिजनेस कर रहे थे वो कैसे करते थे,
पैसे होते थे, पैसे जैसे कुछ पहले धातु के, मेटल के थे, गोल्ड के थे, सिल्वर के थे। अब उनको एक लिफाफे जैसे कुछ चीज थी, उसमें रखकर उसको सील करके उसको ना आगे दे देते थे। अब जितना अपन सामान ले रहे हैं, जैसे किसी से मीट ले रहे हैं ना, किसी से कुछ और चीज ले रहे हैं, कुछ बर्तन ले रहे हैं, तो उसकी वैल्यू के बराबर उसको उतना गोल्ड ले रहे थे, है ना। गोल्ड के सिक्के बने थे, कॉइन्स बने थे, सिल्वर के कॉइन्स बने थे। लेकिन इसमें एक दिक्कत थी कि इनको एक दूसरे जगह ले जाना मुश्किल था। लेकिन पहले इनके बारे में अच्छे से जान ले अपने, कि जो सिक्कों के लिए सामान कहाँ से आता था। क्योंकि सामान जो था वो आता था आमतौर पर मिडल एशिया से, जहाँ पर एक जरफन वैली थी सिल्वर के लिए, सिल्वर कॉइन्स के लिए। हाँ, मिडल, क्या मतलब यहाँ से पूरा सामान आ रहा है, पूरा इनके पास अच्छा पैसा है, और जो प्रीशियस, जो कीमती मेटल्स हैं, वो आते थे आमतौर पर यूरोप से। यानी कि बड़ा इनका ना अच्छा धंधा चल रहा था, अच्छा आना जाना था। इसके अलावा बच्चों देखिए, अब एक बंदा है मान लो ए, ठीक है, इसके पास इतनी कोई चीज पड़ी है, इसने बेचनी है बी को, पड़ी है इसके पास एक्स्ट्रा ही है, तो इसने बनाई इसलिए ताकि इसको बेच सके, बी को देना है। लेकिन बी के पास अभी पैसे नहीं है। पैसे कब होंगे, जब उसकी एक 6 महीने बाद क्रॉप आएगी, वो उसको बेच देगा, तब उसके पास पैसे आ जाएंगे। ठीक है, तो ये इसको ले लिया, इससे बोरो कर लिया इसने। 6 महीने बाद चाहे तो इसको ये फसल दे दे, चाहे इसको पैसे दे दे, ठीक है, पैसे इसके कहीं नहीं जा रहे। ठीक है, तो इसको कहेंगे बोरो करना, यानी कि उधार वहां पर शुरू हो गया था। ठीक है ना, ये चीजें वहां पर चलने लगी थी। क्योंकि अगर ए इसको रखी रखे, जब तेरे पास पैसे आएंगे तब भी देखना, तो उसका सामान खराब ना हो जाए, अड़ी करके बैठ जाए वो। ठीक है ना, तो उस तरह की वो चीजें नहीं थी। और इसके अलावा बच्चों कुछ चेक्स या कुछ कहें ना इसको विश्वास के, बिलीव के कुछ पेपर्स थे, ऐसे बनने लगे थे। उसमें कहते हैं इसको साख, यानी भरोसे के पेपर, है ना। इस तरह से पेपर बनने लगे थे। उनका काम क्या था, जैसे आज के चेक है ना, चेक अपने काट के किसी को दे देते हैं। अब चेक कोई मनी तो नहीं है ना, हाँ एक बिलीफ है कि हमें चेक दे दे, किसी को कितने पैसे हम उसको देने वाले हैं, चाहे तो चेक दे दे उसके बाद, चाहे उसके बाद पैसे दे दे। अब खुद चेक पैसे नहीं है, एक भरोसा है। अब इतने सारे पैसे एक उठाकर लेके जाते हैं, ठीक है ना। मान लो अरब के किसी ने इंडिया में आकर मसाले लेके जाने हैं, फल फूल लेके जाने हैं, यहाँ की कुछ भी लेके जाना है, तो इतना सारा सामान उठाकर लाएंगे, पैसा उठाकर लाएंगे, इतने सारे पॉइंट्स होंगे, है ना। एक तो उनका हिसाब रखना मुश्किल, दूसरा किसी ने रास्ते में लूट लिया, रोबरी हो गई, फिर क्या करेंगे। ठीक है, और इतने पैसे होते भी नहीं थे कि जितना सामान उतने पैसे थोड़ी ना होंगे किसी के पास। तो बच्चों इसके लिए चेक जैसी कुछ चीज चलने लग गई थी। इसका मतलब था कि एक तो उठाना आसान, रोबरी का खतरा खत्म, और जो जिनके साथ हम हमेशा ही कर रहे हैं बिजनेस, अपने को जानते हैं वो, हम उनको जानते हैं, तो भरोसा बनने की हम इसके बराबर आपको पैसे दे देंगे जब हमारे पास होंगे, या जब आप हमारे पास आओगे सामान बेचने के लिए, सामान खरीदने के लिए, तो आपको भी चाहिए होंगे, इससे वो कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है ना, यानी कि हमने आपसे 5,000 लेने हैं, आपने हमसे 4,000 लेने हैं, तो 1,000 बच जाएंगे, 1,000 का हम आपको कोई और सामान दे देंगे, या किसी और से दिलवा देंगे जिससे हमने पैसे लेने हैं। यानी कि देखिए कितने समझिए, उलझ गए ना आप। ए और बी, इसने इसको 5,000 की चीज बेचनी, ठीक है, अब इसने इसको दे दी इसके मतलब 4,000 की चीज, ठीक है, दे देगा वो 2 महीने बाद। तो इसने अभी 1,000 और लेने हैं, तो अब ये क्या करेगा, ये सी को जानता है, ठीक है ना, सी से इसने लेने हैं 2,000, तो ये इसको कहेगा कि तू इसको दे देगा 1,000 रुपए का सामान जो तेरे पास है, इसको जरूरत है। इस तरह से ये पूरा साइकिल चलता रहेगा एक बिल के ग्रोथ से, ठीक है ना, बिल एक्सचेंज के ग्रोथ से। और बिल एक्सचेंज उस टाइम में चल रहा था कि एक बिल हमारा है, आपका बिल है, इसको दे दो, इसको ले दो, इस तरह से पूरा बिजनेस चल रहेगा। और इस बिल एक्सचेंज को कहते थे उस टाइम प्रूफ, दोबारा से बोलेंगे हम, इस बिल एक्सचेंज को, इस हुंडी को कहते थे प्रूफ।
ठीक है बच्चों, ये स्विफ्ट चल रहा था। अब बच्चों एक और चीज है यहाँ पर, बहुत सारे ना जो मनी लॉन्डर या मनी लेंडर थे, जिसे अपने कहते हैं साहूकार, ये उस टाइम थे बैंक की तरह। अब कैसे? हम्म तो देखिए जैसे कि आज के बैंक है ना, बैंक क्या करते हैं, इसके पास पैसे ज्यादा हैं, ठीक है ना, वो बैंक में जमा करा देता है। जिसके पास फसल ज्यादा होगी वो साहूकार को दे देगा, इस मनी लैंडर को दे देगा, अपने पास रख लेगा, जब जरूरत होगी वापस कर देगा। अब जिस बंदे को पैसे चाहिए, पैसों की जरूरत है, वो इस मनी लैंडर के पास जाएगा, उससे पैसे ले लेगा। या इसने कोई सामान ले लिया उससे, ठीक है ना, वो भी उधार ले लिया, बोरो कर लिया, अभी उसके पास पैसे नहीं है, जब 2 महीने बाद आ जाएंगे वो दे देगा। तो ये इस तरह का सारा प्रचलन यहाँ का रिवाज चल रहा था। लेकिन बच्चों एक खास थी कि उस टाइम में इंटरेस्ट नहीं लेते थे, क्योंकि इंटरेस्ट लेना इस्लाम के अगेंस्ट था। इस्लाम में कहा गया कि हमें किसी के इंटरेस्ट नहीं लेना। तो देखिए बच्चों, एक तो होती है ना काला बाजारी, ब्लैक मार्केटिंग, उस टाइम में थी नहीं। कि ऐसा नहीं है कि हमारे पास कोई चीज है, 1000, 2000, 3000 काउंटर की चीज है, बाजार में उसकी जरूरत है, लेकिन हमने क्या कर लिया, उसको अपने पास उसको प्रिजर्व कर लिया। अब वो चीज बाजार में 2 महीने तक नहीं होगी, उसकी कमी होगी बाजार में, तो उसका रेट बढ़ जाएंगे, फिर अपने उसको बेचेंगे ज्यादा रेट में, ज्यादा प्रॉफिट कमाने के लिए। तो इसको भी इस्लाम में गलत माना गया है। और इंटरेस्ट को भी गलत, अपने ना किसी को 1000 रुपए उधार दे दिए तो हम उससे इंटरेस्ट नहीं ले सकते, ये गलत है। लेकिन ये जो साहूकार थे, ये लैंड होल्डर्स हैं, उस टाइम के बिजनेसमैन थे, वो थे सियाने। वो क्या करते थे, कुछ उसमें से अपना कमीशन ले लेते। कैसे? कि अगर इसने कह दिया कि ए ने बी को चीज दी 100 रुपए की, ठीक है, तो अगर उसका इंटरेस्ट लगाए तो क्या बनेगा, 10% इंटरेस्ट पे 110 की चीज मिल जाएगी। लेकिन ये होगा कि 100 रुपए की चीज है, लेकिन 10 रुपीज जो है हमारा कमीशन है। इस तरह से ये हो गया 110 रुपीज का पूरा बेच देता हूँ, ठीक है ना। तो इस तरह से वो इंटरेस्ट तो लेते थे, लेकिन सीधा इंटरेस्ट कहकर नहीं लेते थे, थोड़े से सियाने बनकर उसको कमीशन कहकर वो इंटरेस्ट लिया करते थे। इस तरह की ना पूरी जो बातें हैं, इस बिल में कमीशन लेना, ये सारी बातें, गुलामों को खरीदना बेचना, ये ना एक सीरियल भी आता था पहले, और एक ड्रामा भी है, 1001 रातों वाला, यानी कि 1001 नाइट, उसका नाम था अलिफ लैला। अलिफ लैला ये ड्रामा पहले ना टीवी पर आता था, जो 90s क्रिकेट है या 2001-2 वाले हैं, उन्होंने ये देखा भी होगा, ठीक है ना। पहले आता था ये, शायद स्टार प्लस पर आता होगा, ये मुझे अच्छे से ध्यान नहीं है। तो उस टाइम में ये आता था और लोग इसको देखते थे, ठीक है ना। उसमें उस टाइम का क्या, कैसे बेचते थे गुलामों को, कैसे खरीदते थे, ये सौदागर आए, वो आए सौदागर वहां से, यानी कि ना उन्होंने पूरा अच्छी तरह से इसमें मेंशन किया हुआ है। अगली बात, पेपर। देखो इतना बच्चों, इतना बड़ा व्यापार हो रहा है, इतना बड़ा बिजनेस हो रहा है, इसका हिसाब किताब रखने के लिए पेपर तो चाहिए, ठीक है ना। अब जो आप टैक्स दे रहे हो या ऐसे कुछ दे रहे हो, चीजें बिल्स दे रहे हो, ये भरोसे की चीजें हैं, अपना अगला बंदा उसको पे करेगा, है ना। तो इसके लिए सबसे जरूरी थी पेपर की, तो पेपर को कहते थे गेंजिया। पेपर यहाँ गेंजिया। अब तो देखो बच्चों, पेपर जो था, इससे पहले पेपर एक्स नाम का वो एक पत्ता सा था, आपको पता है ना, उसकी लीफ पर लिखते थे, लेकिन वो ना इतनी ठीक चीज नहीं थी, उस पर लिखना मुश्किल था। तो बच्चों क्या हुआ कि लीलन लीलन आया। लीलन वैसे तो उसके कपड़े बनते हैं, है ना, लेकिन महंगे से कपड़े होते हैं वो। लेकिन लीलन से पहले, इससे पहले लीलन का बनता था कागज, पेपर बनता था, और ये बनता था चाइना में, ठीक है। कि जो चाइना में ही हमेशा पेपर को फाउंड किया था। एक बार भी चाइना वाले भी थोड़े से सियाने बन रहे थे, उन्होंने अटैक कर दिया समरकंद पर। समरकंद जो आज का उज्बेकिस्तान है, तो 751 की बात है, समरकंद पर अटैक हुआ और अप्रोक्सीमेटेड 20,000 चाइनीज सोल्जर्स को वहां पर एज ए प्रिजनर बना दिया गया, उसको बंदी बना दिया गया उनको, ठीक है। और अब उनसे सीखा गया पेपर कैसे बनाए। अब फोर्स वाले को तो सब कुछ आता है ना, सारे काम कर लेते हैं, वैसे भी 20,000 है, उसको तो आता होगा। तो अप्रोक्सीमेट 100 सालों तक, यानी कि 100 ईयर्स तक
यहाँ पर मोनोपोली हो गई, पेपर बनाने लगे समरकंद में। लेकिन इस्लाम में जो इस मोनोपोली के लिए भी मना किया गया है कि किसी का एक बंदे का कभी भी राइट ना हो, सभी जगह रहेगा तो फ्री मार्केट होगी, है ना। तो फिर क्या हुआ, 10th सेंचुरी आई। 10th सेंचुरी में जो इससे पहले ही पेपराइट्स नाम का जो पेड़ था उसकी पत्तियों पर लिखते थे ना, उसकी लीव्स पर लिखते थे। तो अब क्या था कि उसका जो तना था, उसका सीन था, उसको निकाल कर उसको कुछ ना प्रोसेस करके उसका पेपर बनाया जाने लगा, ठीक है ना। और बच्चों एक राइटर कह सकते हैं अपने एक टीचर्स थे, अब्द अल लतीफ। बड़े ही इजिप्ट के थे ये, बड़े ही सियाने बंदे थे। 193 से 1207 के बीच में थे, 94 के बाद के टीचर थे ये इजिप्ट के। उन्होंने एक बात कही कि ना, जब कोई बंदा मर जाता है तो उसकी ग्रेव होती है ना, कब्र होती है, उसके ऊपर एक कपड़ा चढ़ाया होता है, वो होता है लीलन का। अब लीलन का कपड़ा भी है, उसका पेपर भी बनता है, ठीक है ना, कि वो एक क्रॉप से बनता है ना। तो इन्होंने कहा कि लोग जो थे ना उस टाइम के, क्या करते थे कि लीलन को उतार कर बाजार में बेच देते थे, वहां की फॉर्मर्स जो थे, क्योंकि लीलन था महंगा। और वैसे ही जो वहां का कागज था उसकी बहुत शॉर्टेज थी। देखिए बच्चों ना, एक खास बात है कि जो पहले के टाइम में इतना पेपर कॉमन नहीं था जितना आम है। उस समय कागज इतना कम था, पेपर इतना कम था, तो हर किसी को पेपर चाहिए। इतनी बड़ी इंडस्ट्री तो थी नहीं पेपर की। तो इस तरह से ना वो काम किया करते थे कि पेपर को इस तरह से चुराया करते थे, लीलन को, और बाजार में बेच दिया करते थे। और 1896 में एक जो जीसस थे उनकी भी कुछ ऐसी एक लाइब्रेरी की तरह चीज मिली है, उसमें भी बहुत कुछ लिखा गया है। एक कागज पर लिखा गया है परमेश्वर यानी कि गॉड के बारे में लिखा गया है। और उस टाइम की जो ज्यादातर राइटिंग्स है वो जीव, अरब, है ना, हिब्रू, इनमें मिक्स होकर लिखी गई है। ये नहीं है कि अगर इस्लाम है तो सिर्फ अरब को डेवलप करेंगे, अरेबिक को डेवलप करेंगे, बिल्कुल नहीं। हर किसी लैंग्वेज को उन्होंने प्रिजर्व किया। और बच्चों गैंटिंग जो है आर्टिकल, उसमें भी इस चीज के बारे में लिखा गया है। और इसी पर जो एक इंडिया के लेखक हैं, इंडिया के राइटर हैं, अमिताभ घोष, उन्होंने भी एक बुक लिखी है, एंटिक लैंड, ठीक है ना। एंटिक लैंड नाम की उन्होंने एक बुक लिखी है, काफी अच्छी बुक है, कभी समय मिले तो आपको पढ़ना। आप इसी के साथ बच्चों इस चैप्टर में हम अलविदा लेते हैं। आप इस चैप्टर को अच्छी तरह से बुक में से पढ़ना और चैप्टर को भी देख लेना, ठीक है ना। थैंक यू।